बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उस्मान ऑनलाइन एकेडमी की जानब से एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम कोरल का कोर्स सीख रहे हैं। तो कोरल के कोर्स में हम पिछले लेसन में हमने लेसन नंबर 18 पढ़ा था। आज हम लेसन नंबर 19 में इन टूल बार के मतलब पढ़ रहे थे। लेसन नंबर 19 में हम आज इन टूल के बारे में बताना, रेक्टेंगुलर टूल, इलिप्स टूल, ग्राफिक पेपर टूल और नीचे टेक्स्ट टूल, इन 4 टूल के मतलब आज पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने ये पिछले टूल हमने पढ़ लिए थे। तो आज हम लेसन नंबर 19 में ये टूल आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं बिना टाइम ज़ाया किए। तो सबसे पहला हमारा जो टूल है वो रेक्टेंगुलर टूल। इसका शॉर्टकट की इसकी क्या है, F6। मैं जैसे F6 क्लिक करता हूँ तो ये देखो रेक्टेंगुलर टूल हमारे सामने शो हो गया, ठीक है। ये रेक्टेंगुलर टूल है, यहाँ से आप इसकी विड्थ और हाइट इसकी कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। ऊपर जो निशान बने हैं उससे कम ज़्यादा कर सकते, ठीक है। अगर मैं इस तरह करूँ, ठीक है, अगर मैं ये करूँ 5 इंटर, ठीक है, मैं इस तरह करता हूँ सारे 0 और मैं करता हूँ यार इसको मैं 20 करता हूँ। तो इस तरह भी हो सकता है, आप इसे कम या ज़्यादा भी कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। अगर आप यहाँ पर लॉक लगा लॉक को यहाँ पर डबल क्लिक करोगे तो वो बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद रैप, ग्राफिक पेपर और ये टूल, ठीक है। तो यहाँ पर आप चेंजिंग वगैरह कर सकते हैं, इसमें कलर फिल कर सकते हैं। ये डिज़ाइनिंग वगैरह में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है, रेक्टेंगुलर टूल, ठीक है। तो इसमें इस तरह आप कम या ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। इसे मैं ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट हमारा ये टूल है, ये इजी है, कोई समझने की बात नहीं है इसमें, ठीक है। इलिप्स टूल, ठीक है, इसकी शॉर्टकट की F7। जैसे मैंने कीबोर्ड से प्रेस किया तो ये मेरा इलिप्स टूल सेलेक्ट हो गया, ठीक है। इसमें जो ऑप्शन है ऊपर मेन्यू बार में, आप यहाँ से विड्थ हाइट इसकी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इसे रोटेट कर सकते हैं यहाँ से, और यहाँ से आप इसको इस तरह आप ख़त्म कर सकते हो इसको, ठीक है, और इस तरह, ठीक है, ये देखो, ठीक है। और यहाँ पर भी आप रोटेट भी कर सकते हैं, ये देखो, ठीक है, इस तरह भी कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा आप यहाँ से इसका जितना साइज़ बनाना चाहो, जितना डिज़ाइन बनाना हो उस तरह बना सकते हो, ठीक है। ये देखो एक वॉल पेपर टाइम पीस की तरह, तो आप इस यहाँ से चेंजिंग कर सकते हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टूल है हमारा ग्राफिक पेपर टूल, ठीक है। इसमें कुछ और भी टूल है, पॉलीगोनियल टूल और स्पाइरल टूल और ग्राफिक पेपर टूल। सबसे पहले हमारा क्या है, पॉलीगोनियल टूल। ये वाई से सिलेक्ट होता है, आप कीबोर्ड से वाई प्रेस करोगे, जैसे मैंने वाई प्रेस किया कीबोर्ड से तो वो पॉलीगोनियल सॉरी ये टूल हो गया, हाँ सॉरी पॉलीगॉन टूल सेलेक्ट हो गया, ठीक है। तो मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, वाई से सिलेक्ट कर सकते हैं, और आप ये देखो इसको यहाँ से पकड़कर इस तरह भी कर सकते हो, ठीक है, और ये इस तरह स्टार भी बना सकते हो और इसमें कलर फिल कर सकते हो, ठीक है। मैं कंट्रोल Z करता हूँ तो यहाँ से आप स्टार 5 स्टार है, 3 स्टार भी कर सकते हो, 4 स्टार 3 स्टार, ठीक है, और 3 स्टार से कम नहीं बनेगा, ठीक है। 5 स्टार 4 स्टार 5 स्टार 6 स्टार 7 8 9 10 11 जितने स्टार बनाने से हो यहाँ से बना सकते हो, ठीक है। ये देखो मैं दोबारा इसे 5 स्टार से मैं जैसे यहाँ पर क्लिक करूँगा इस तरह आप कर सकते हो, ठीक है। ये देखो अब यहाँ से करो, इसमें कलर फिल कर लो, कोई भी कलर, ये देखो यहाँ से ये डिज़ाइनिंग वगैरह में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो सकता है। ये देखो ये कितना प्यारा लग रहा है डिज़ाइन। इस तरह आप टूल का यूज़ करके मुख्तलिफ डिज़ाइन वगैरह बना सकते हैं। फ्लैक्स वगैरह में इस्तेमाल होते हैं, ये PVC कार्ड में हो सकते हैं, विजिटिंग कार्ड में हो सकते हैं, मुख्तलिफ डिज़ाइनिंग में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। ये जस्ट आपको आइडिया दे रहा हूँ, आपने अपनी मर्ज़ी से
अपने जहन के मुताबिक जो भी बनाना है, ठीक है। उसके बाद अगला है स्पायरल टूल, ए शॉर्टकट की है इसकी। कीबोर्ड से जैसे पर मैं ए प्रेस करूँगा, ए प्रेस किया मैंने तो ये स्पायरल टूल सेलेक्ट हो गया, ठीक है। ये हो गया। और इसको भी हम यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो, अब मैं करता हूँ, बनाता हूँ दोबारा। ये देखो, इसे मैं ख़त्म करता हूँ, इसे मैं ख़त्म करता हूँ। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये देखो, और यहाँ से इसके जो स्पायरल रेवोल्यूशन है इसका, तो उसको आप ज़्यादा कर सकते हो। मैंने यहाँ पर 18 कर दिया, तो ये देखो, ठीक है। और इसमें इसकी आउटलाइन दे दो, यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ लोगारिथमिक टूल, तो आप यहाँ से इस तरह कर सकते हो, ठीक है। जैसे जैसे हम इसका कम करते जाएंगे तो वो ज़्यादा ज़्यादा जो उसके अंदर लाइनें हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बनती शुरू हो जाएंगी, ठीक है। मैं इसे ख़त्म करता हूँ, इससे भी ख़त्म करता हूँ। ये जस्ट आपको आइडिया दे रहा हूँ, आपने खुद क्रिएट करना है डिज़ाइन, ठीक है। इस तरह आप कर सकते हो। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टूल है ये भी हो गया, ठीक है। ये सारे हो गए, ठीक है। और हमारा जो नेक्स्ट टूल है ये है टेक्स्ट टूल, F8 इसकी शॉर्टकट की। मैं जैसे F8 प्रेस करता हूँ तो ये शॉर्टकट की इसके टेक्स्ट टूल सेलेक्ट हो गया, ठीक है। जैसे मैं उसके ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से इसकी मैं फ़ॉन्ट साइज़ का काम ही ज़्यादा कर सकते हैं, मैं इसका 72 कर देता हूँ, ठीक है। 72 भी काम मैं इसका 100 कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ, मसलन मैं अपना नाम ही लिख देता हूँ, उस्मान लिख लिया मैंने। और ये मैंने उस्मान लिख लिया, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, जैसे मैंने सॉरी इसे सिलेक्ट किया, आप इसे सिलेक्ट करो, यहाँ से आप अंडरलाइन भी कर सकते हो, इटैलिक भी कर सकते हो, अंडरलाइन भी कर सकते हो। और यहाँ से लेफ़्ट, सेंटर, राइट, फुल, फोर्सफुल, यहाँ से सारी चेंज कर सकते हो, ठीक है। और इससे तो ख़त्म कर दो। और यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, फॉर्मेट टेक्स्ट, यहाँ से आप लाइनिंग, फॉन्ट, लाइन और स्पेसिंग कम या ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। इससे पहले मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से आप अपना फॉन्ट का जो डिज़ाइन है वो यहाँ से चेंज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से मुख्तलिफ डिज़ाइन है, जो आपने करना हो वहाँ कर सकते हो, ठीक है। ये देखो, ये भी हो सकता है। इसे दोबारा सेलेक्ट करो और नीचे चलते जाओ मुख्तलिफ, तो यहाँ से आप कलर, स्टाइल, फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से बोल्ड वगैरह भी कर सकते हो और कलर फिल यहाँ से कर सकते हो, मुख्तलिफ कलर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी, और अच्छी लगी मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें इसी तरह की वीडियो की अपडेट के लिए। थैंक्स फॉर वाचिंग।